मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जैन धर्म की उन रहस्यमयी, प्राचीन और गोपनीय विधियों के बारे में जानकारी देते रहें जिनका प्रयोग आप जरूर करें, ताकि आप अपने जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, या फिर अंतराय कर्मों के कारण जो काम होते होते रुक रहे हैं, उनसे बच सकें, उनसे सही होने का उपाय प्राप्त कर सकें। शीघ्रता से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। किसी भी वीडियो के संबंध में कोई जिज्ञासा या प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो 9893520130 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने प्रश्नों का उत्तर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म की अनेक विधियों में एक विधि आती है जिसे जैन रक्षा कवच विधि बोलते हैं। आप सोचेंगे मन में कि जैन रक्षा कवच दरअसल क्या होता है, तो जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, रक्षा कवच माने वो एक आवरण, वो एक औरा, वो एक वस्तु जो आपके साथ रहती है तो आपकी हर तरीके से रक्षा करती है। रक्षा कवच बनाने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर रक्षा कवच जो है, भोजपत्र, जो भोज नाम का एक पेड़ होता है, उसकी छाल से एक कागज बनाया जाता है। उस भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध और अन्य अन्य द्रव्यों के साथ लिखे जाता है। रक्षा कवच में कई प्रकार के मंत्र होते हैं, जैसे भक्तांबर स्तोत्र के रक्षा कवच अलग अलग बनते हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र के रक्षा कवच अलग बनते हैं, ऋषि मंडल स्तोत्र के रक्षा कवच अलग बनते हैं, या फिर बीज मंत्रों के, प्राचीन जैन मंत्रों के रक्षा कवच भी अलग अलग बनते हैं। कौन सा रक्षा कवच किस समय और किसके लिए बनाना चाहिए, ये निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को क्या समस्या है, कितने समय से वो समस्या है और उस समस्या से बाहर निकलने का उपाय क्या है। तो यहाँ पर रक्षा कवच जो बनाए जाते हैं, अनार की कलम से भी लिखे जाते हैं, सोने की कलम से भी लिखे जाते हैं, तुलसी की कलम से भी लिखे जाते हैं, और बहुत सारी इन रक्षा कवचों को बनाने की विधि होती है। जब भी आपको कोई समस्या हो, जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसा कार्य हो जो बार बार रुक रहा हो, बच्चों की शादी विवाह में समस्या आ रही हो, या व्यापार व्यवसाय में दिक्कत आ रही हो, या फिर घर की जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो गई हो, घर के लोगों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो, समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही हो, उस समय ये रक्षा कवच बनाने चाहिए। ये रक्षा कवच आपकी एनर्जी को चेंज करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव करता है, आपके ऑरे को चेंज करता है, और हर तरीके से आपके जीवन में एक नई क्रांति, एक नई आभा लेकर आता है। रक्षा कवच बनाने के लिए जो भी व्यक्ति हो वो पूरी समझदारी के साथ किस चीज़ से, किस अष्टगंध से, किस दिशा में बैठ के, कौन सी कलम से किस प्रकार रक्षा कवच बनाया जाता है। लेकिन जब ये रक्षा कवच जैन विधि से बनाए जाते हैं तो उस समय जो जातक होता है, जिसे समस्या है, उसकी समस्या को सुनने के उपरांत और उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि कौन से मंत्र का और कौन सी विधि से बनाया हुआ रक्षा कवच उन्हें काम करेगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि शादी के कई कई साल हो जाते हैं, उनको गर्भ धारण नहीं होता। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि व्यापार में 100% मेहनत करते हैं, उनको रिजल्ट 15 से 20% भी नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो उन सबको जैन रक्षा कवच की विधि अपनानी चाहिए। रक्षा कवच के साथ यदि जैन यंत्र विधि का भी प्रयोग किया जाता है तो सोने पे सुहागा होता है। रक्षा कवच और यंत्र विधि के साथ जाप विधि भी अपनाई जाती है। तो ये सब मिलकर आपको एक इस प्रकार से तैयार करते हैं कि आप अपनी समस्याओं से लड़ सकें और उनसे लड़ के उन समस्याओं को दूर करके अपने जीवन को आनंद के साथ जी सकें। तो ये जैन रक्षा कवच की विधि आज मैंने यहाँ आपको बताई। इसे जानने के लिए आप लगातार मेरे आने वाले और वीडियोस भी देखते रहें, ताकि कौन कौन से रक्षा कवच किस किस काम आते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँ। सादर जय जिनेन्द्र, नमस्कार, धन्यवाद।